जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और जवाब तो देना होगा में आज का सवाल ये कि देश की सियासत का रुख इस तरफ है क्या कि 2019 जीतना है तो हिंदू हिंदू कहना है, और ये सवाल पूछने की वजह भी है। बिल्कुल, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी होने का तमगा लिए सालों से सियासत कर रही है, लेकिन आज के दौर में ममता बनर्जी भी पंडालों के लिए 28 करोड़ का फंड तक देने लगी हैं। राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। धर्म को अफीम बताने वाली लेफ्ट की विचारधारा के बड़े चेहरे सीताराम येचुरी धार्मिक कार्यक्रम में सिर पर कलश लिए घूमते दिख जाते हैं, तो केजरीवाल बुजुर्गों को 4 धाम की यात्रा करा रहे हैं। क्या अचानक से सारी सियासत हिंदू वोट बैंक को लेकर हो रही है? और क्या 2019 में विपक्ष का नारा है कि मोदी को हराना है, इसलिए हिंदुओं को रिझाना है? और इसी पर आज की बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। – 2019 के चुनावी महासंग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान। लेकिन सियासी सूरमा शहमात के इस खेल में एक दूसरे को मात देने के लिए हिंदू वोटरों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव और ममता से लेकर लेफ्ट के धुरंधर, हर कोई मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेक रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है हिंदुत्व। किस तरह हिंदू वोटरों को अपने पाले में किया जाए, इसके लिए हर नेता इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर इसका इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश, राजस्थान के मंदिरों में जाने से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा तक राहुल का टेम्पल रन चर्चा में है। एमपी में चुनाव से पहले राहुल गांधी चित्रकूट में राम भक्ति करते नजर आए, तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाकाल के दरबार में मत्था टेक कर चुनावी अभियान की शुरुआत की। आबादी को देखते हुए सभी पार्टियों की नजर हिंदुओं पर है और सभी लोग ये चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट हमको मिले। वोट तो सभी चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई काम नहीं करना चाहते। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, देश के हर बड़े नेता हिंदुओं का वोट चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव, जिन्हें मुसलमानों का नेता माना जाता है, वो भी हिंदू वोटरों को रिझाने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने रामलीला के कलाकारों को मानदेय दिए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही अखिलेश ने इटावा में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर और उनके नाम से एक टाउनशिप बनाने को कहा है। साल 2013 में अखिलेश सरकार ने इलाहाबाद महाकुंभ के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ऐसे में 2019 आम चुनाव से पहले हिंदुत्व को नई धार देने के लिए सीएम योगी 3 गुना ज्यादा राशि अर्धकुंभ में खर्च करने की तैयारी में है। योगी सरकार ने अर्धकुंभ को देखते हुए हिंदू अखाड़ा को 260 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इससे पहले योगी सरकार इलाहाबाद के 3 अखाड़ों को 500 करोड़ रुपए दे चुकी है। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हमेशा से ही हिंदू त्योहारों से दूरी बनाए रखी है। उन्हें आज तक किसी दिवाली, होली या फिर किसी दूसरे हिंदू त्योहार मनाते नहीं देखा गया। बावजूद इसके दलितों का एक मजबूत वोट बैंक मायावती के खाते में है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ रुपए चंदा देने का मन बनाया तो सूबे की सियासत तेज हो गई। हालांकि ममता को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इस मामले में दखल से इनकार कर दिया। ममता सरकार का ये फैसला हिंदुओं को लुभाने के लिए लिया गया फैसला जोड़कर देखा जा रहा है। ये हिंदुत्व की ही लहर है कि हर कोई इसमें गोता लगाना चाहता है। तभी तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को केरल में राम मास करना पड़ा। तो वहीं कुछ दिन पहले ही येचुरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। येचुरी हैदराबाद के बोनल उत्सव में शामिल हुए थे और तस्वीरों में वो अपने सिर पर कलश और फूल लिए हुए थे, जिसकी राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हुई। इसलिए कि जो बढ़िया हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग राम शिव को मानने वाले लोग हैं, तो ये लोग अकेले इनका ठेकेदारी अब नहीं चलने दी जाएगी, इसीलिए जा रहे हैं, इसीलिए बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने धर्म के नाम पे हमेशा राजनीति की है, राम के नाम पर लोगों को छला है। काम और विकास से इनका कोई नाता नहीं होता। उधर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना भी राम मंदिर बनाने की मांग जोर शोर से उठा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद अयोध्या जाकर संतों से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में गठबंधन की गांठें सुलझी तो 2019 की लड़ाई दिलचस्प होगी और इसमें हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। मतलब साफ है कि जो कल तक हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करते थे, वो अब हिंदू वोटरों का प्यार पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जवाब तो देना ही में होगा। सवाल आज ये है कि हिंदू हिंदू कहोगे तो क्या 2019 जीतोगे, और इसी सवाल पर बहस आगे बढ़ेगी। मेरे साथ और सुशांत के साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। बीजेपी के लीडर सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, और गीता भट्ट आरएसएस थिंकर वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और अब से कुछ ही देर बाद फुआद हलीम जो कि सीपीआई-एम के स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तमाम बड़े मेहमानों का खास पैनल चर्चा को आगे बढ़ाए। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इन तमाम मेहमानों के पास लौटें उससे पहले जवाब तो देना होगा। मैं हम एक छोटे से देना होगा ये बड़ी बहस जिसमें आज सवाल ये हिंदू हिंदू कहोगे तो 2019 जीतोगे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। सुधांशु मित्तल बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता, फुआद हलीम सीपीआई-एम के प्रवक्ता, नवेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और गीता भट्ट आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हलीम साहब, मैं पहले पश्चिम बंगाल की सियासत थोड़ा समझना चाहता हूं, इसलिए पहला सवाल आपसे ही पूछ रहा हूं कि सीताराम येचुरी की तस्वीर आपको याद ही है, जो कलश सिर पर लिए और फूल सिर पर लिए घूम रहे थे, वो बड़ी वायरल हुई। अब ममता सरकार जो है वो दुर्गा पंडालों के लिए 28 करोड़ दे रही है। उधर मौलवी कह रहे हैं हमारा वजीफा बढ़ा दीजिए, उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन पंडालों को देने के लिए 28 करोड़ हैं। क्या मोदी को हराना है इसलिए हिंदुओं को रिझाना है कि सियासत का ये एक तरीके से रूप देख रहे हैं हम पश्चिम बंगाल में? देखिए, आपने जो मौलाना और इमामों का भाता का जो जिक्र किया है और अभी जो दुर्गा पूजा में जो सरकारी भत्ता का जो जिक्र किया है, ये दोनों के खिलाफ हमारे तरफ से केस की गई है। और ये दोनों केस में विकास रंजन भट्टाचार्य जो हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो वकील सेल के प्रमुख है वो ये केस लड़ रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमारे तरफ से सरकार जब भी धार्मिक विषयों में कदम उठाती है तो हमारा प्रतिवाद सिर्फ मौखिक नहीं है, हमारा प्रतिवाद बुनियादी होता है और संविधान के नजरिया से सरकार की रवैया होनी चाहिए। ये हम बार बार उसका प्रमाण आपके हिसाब से ममता ये जो पंडालों के लिए पैसा दे रही है, क्या ये इसी जो मैं कह रहा था ये उसी का हिस्सा है कि मोदी को हराना है इसलिए हिंदुओं को रिझाना है तो पंडालों के लिए भी पैसा दे दो? नहीं, ये तो मोदी को समर्थन करने के लिए ये रवैया सरकार की तरफ से और ममता की तरफ से की गई है, क्योंकि आपको ये बात स्पष्ट समझना है कि ममता बनर्जी अगर ये कदम अगर लेती है तो सामाजिक चर्चा हिंदुत्व और हिंदुत्व के साथ में जो है और हिंदुत्व के खिलाफ जो है वहां पर सीमित हो जाती है। सरकार का जो बुनियादी काम है। फुआद हलीम, क्या आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो मोदी को समर्थन दे रही है? सामने आया है फुआद हलीम, वो सब मुद्दे छिप जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मोदी को समर्थन दे रही है? जी जी, ये तो राज्यसभा और लोकसभा में जितना भी बिल मोदी साहब ने लाए हैं वो तमाम बिलों को तो एकदम पुष्टि करते हुए ममता बनर्जी और उनके एमपीओ ने समर्थन दी है। तो आप पिछले जो धर्म को अफीम बताने वाले लेफ्ट के नेता जब सिर पे कलश लेके घूम रहे थे वो भी मोदी को समर्थन दे रहे थे। 6 साल तक बीजेपी सरकार में ममता बनर्जी मंत्री रह चुकी है। सर, धर्म को अफीम की तरह देखने वाले लेफ्ट के नेता सिर पर जब कलश और फूल लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में घूम रहे हैं तो क्या वो भी मोदी को समर्थन दे रहे हैं क्या? ये बात तो साफ कर दी गई है कि वो जो तस्वीर निकली थी और वो जो वाकया था वो धर्म के कोई मामला ही नहीं था। वो एक सामाजिक काम था जिसमें कोई हिंदू धर्म का रीति नीति या कोई रस्म या रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन जो लोग जिस तरीके से बात कहना चाहते हैं वो लोग बुनियादी सच जिस तरीके से वहां के लोग अपने जो रस्म रिवाज अदा करते हैं धर्म को छोड़ करके, इसके जानकारी जिन्हें नहीं है वो लोग उसको धर्म का नजरिया से ही देखना चाहते हैं। ये अफसोसजनक है
और सारा यानी कि हिंदुस्तान फवाद में अलीम, आप ऐसे ये कह रहे हैं कि रस्म सीताराम रिवाजें येचुरी जो है वो और फूल तौर सर पे तरीके रखे हैं जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर पर कलश रखें तो वो किसी धर्म का नजरिया नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी अगर पंडालों को पैसा देती हैं तो उसे सीधे सीधे धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास राजीव त्यागी। यहाँ पर तो फवाद अलीम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दे रही हैं, मोदी को समर्थन दे रही हैं। देखिए गठबंधन का हाल तो वैसे ही बहुत ज्यादा बुरा है, तो कांग्रेस के पास क्या अब यही रास्ता बचता है कि मंदिर की परिक्रमा करते जाएं और 2019 में वोट बटोरते जाएं? देखिए, अपनी बात कहने से पहले दो विषयों पे अपनी बात कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि आज द क्विंट पे जिस तरह छापे पड़े हैं उसमें कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसी भी विचारधारा के समाचार पत्र हो, समाचार चैनल हो, पत्रकार हो, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। इस तरह के एक्ट सरकार को नहीं करने चाहिए समाचार पत्रों के विरुद्ध या समाचार चैनल्स के विरुद्ध। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जो गंगा के लिए, अविरल गंगा के लिए, निर्मल गंगा के लिए आंदोलन चला रहे थे, उनका निधन हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आमरण अनशन पे बैठे थे उनसे बात नहीं की। अब विषय पे आता हूं। देखिए, आपने कहा धर्म की बात उठाई कि सभी पार्टियां धर्म को लेकर के चल रही है और हिंदुओं को लुभाने का काम कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में एक बात आई है, धारयेति धर्मा। राजीव जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ गई है, आवाज अभी आ नहीं रही है, तो हम उसको ठीक कराते हैं और फिर आपको बोलने का मौका देंगे। अभी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, क्या ये जो पूरी कोशिश है ये यही है कि मोदी को हराना है इसलिए हिंदुओं को रिझाना है? और क्या ये 4 साल में आपने जो कोशिश की कि आपके एक तरीके से मैदान में आकर ये लोग खेलें उसमें आप कामयाब हुए हैं और इसीलिए अब पूरी कोशिश है कि हिंदुओं को रिझाया जाए और मोदी को जीतने से रोका जाए? स्वाभाविक तौर पे 2014 का जो जनादेश था उसने एक चीज स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू मानस की खिलाफत जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तुष्टीकरण की राजनीति से अल्पसंख्यक का वोट तो आप बटोर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज जो है उससे आहत हो सकता है और उसकी एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो अब उस चीज को समझते हुए अब सबको जो है चुनाव से पहले उस चीज की याद आ रही है। मैं स्वागत करता हूं। मुझे लगता है देश के जनमानस के साथ अगर ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं मिलके बहुसंख्यक समाज का आदर करना चाहती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहती है, तो स्वागत है। पर ये मौका क्या आपने नहीं दिया? लोग ये कह रहे हैं सर कि आपने राम मंदिर बनाया नहीं, इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि हिंदू वोटर बीजेपी से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वादा बीजेपी ने इन 5 सालों में 4 सालों में पूरा नहीं किया और इसीलिए तमाम पार्टियों को लग रहा है एक मौका है हिंदू वोटर को रिझाने का। मैंने कहा ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सारी राजनीतिक दल जो आज तक हिंदू चेतना और भावना की खिलाफत में थकते नहीं थे, आज उसके सम्मान में उसके पीछे भाग रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तो इसका स्वागत करता हूं। इनके मानस में कारण कोई भी रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि भाई हिंदू हमसे नाराज है इसलिए ये उस जगह को ले सकते तो जरूर लीजिए, लेकिन हिंदू का सम्मान करिए, उसकी भावनाओं के प्रति आदर रखिए। बहुसंख्यक समाज का निरादर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण करके अगर आप कर रहे हैं तो नतीजे और परिणाम की घबराहट जो है इनको सद्बुद्धि दे रही है। मुझे बहुत खुशी है। सुधांशु मित्तल, आपको यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी का जिस पर एकाधिकार था एक तरह से घर में आके किसी ने सेंधमारी कर दिया, आप इस बात पे खुशी जता रहे हैं? राजीव मित्तल यहाँ पर, राजीव त्यागी माफ कीजिएगा, राजीव त्यागी कुछ कह रहे हैं और उनका ऑडियो भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। राजीव त्यागी, सवाल आपसे यही मैंने पूछा था कि अब क्या कांग्रेस के लिए भी सिर्फ एक यही रास्ता बचा है कि मंदिर मंदिर परिक्रमा करते चलो और 2019 के लिए वोट बटोरते चलो? क्या यही अब एक फिलॉसफी, एक रास्ता नजर आ रहा है 2019 के लिए कांग्रेस को भी?
देखिए, दो विषय है इसमें, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। पहला तो भावनात्मक विषय है कि कौन व्यक्ति मंदिर जाएगा, कौन व्यक्ति नहीं जाएगा, ये उसकी व्यक्तिगत आस्थाओं का प्रश्न है। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट आता है कि सत्ताधारी दल का या राजनीतिक व्यक्तियों का धर्म क्या है। उनका धर्म है बेहतर गवर्नेंस करना, बेहतर सुविधाएं देना, किसानों को बेहतर दाम देना, नौजवानों को काम देना, महंगाई से निजात दिलवाना, महिलाओं की सुरक्षा करना, पाकिस्तान को माकूल जवाब देना। क्या सरकार उस धर्म में कामयाब हुई? सरकार का सबसे प्रथम दायित्व है देश के नागरिकों की सुरक्षा और देश के नागरिकों की बेहतरी, पहली बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस पार्टी सन 47 से लेकर के आज तक 5 ऐसे काम बताता हूं जो सनातन धर्म के लिए हमने किए। सनातन धर्म के लिए सबसे पहला काम किया, हमने हिंदू कोड बिल लेकर के आए, पंडित नेहरू लेकर के आए। दूसरा काम पंडित नेहरू ने किया कि 24 राज्यों में गाय की हत्या बैन की। और तीसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण पंडित नेहरू ने किया, वो किया कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण पार्लियामेंट से किया। और चौथा काम जो मैं बताना चाहूंगा, राजीव गांधी जी ने अदालत के आदेश के बाद राम मंदिर का ताला खोलने का काम किया, उसकी नींव रखवाने का कार्य किया, महाभारत रामायण का टेलीकास्ट किया। तो 70 साल में जिसमें कांग्रेस ने करीब 50 साल से ज्यादा राज किया, आपके पास हिंदुओं के लिए आपने क्या किया, इसको गिनाने के लिए 5 पॉइंट हैं प्लीज। मतलब 10 साल में एक काम का एवरेज है आपका। देखिए, आप शायद समझ नहीं पाए सुशांत जी, जो बात मैंने कही मैं पंडित नेहरू से शुरू कर रहा हूं। 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सन 47 से की बात कर रहा हूं। हाँ, वही नहीं, 10 साल नहीं, मैं एवरेज बता रहा था 10 साल। बहुत महत्वपूर्ण सर, ये बताइए, धर्म की सेवा करने आपने कहा ये आस्था की बात है। राहुल गांधी की आस्था, वो तो जनेऊधारी 2014 के पहले भी थे, लेकिन 2014 के बाद मंदिर जाने की उनकी आस्था इतनी प्रबल क्यों हुई? मैं जवाब के पहले क्यों नहीं हुई? अब जवाब दे दूं प्लीज आपको। देखिए, हालांकि बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मोदी वर्सेस अदर्स। मैं कहता हूं कि भाजपा वर्सेस अदर्स कह सकते हैं आप, या कांग्रेस वर्सेस अदर्स कह सकते हैं, दो ही राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि धर्म की सेवा करने के लिए आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा दायित्व यह है कि सन 47 में अगर 213 करोड़ का बजट था, तो आज 21 लाख करोड़ का बजट है देश का। ये विकास है। आज भारत से सवाल सेवा करने के लिए आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा दायित्व यह है कि सन 47 में अगर 213 करोड़ का बजट था, तो आज 21 लाख करोड़ का बजट है देश का। ये विकास है। आज भारत पर सवाल पूर्णिमा ने और मैंने दोनों ने अलग पूछा, तो ये धर्म सबसे बड़ा अगर धर्म को सरकारों का होता सर, धर्म को फॉलो करने के लिए ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, तो 2014 के बाद ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्यों राहुल गांधी मंदिर जाते हैं और इसकी चर्चा होती है? क्यों बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें जनेऊधारी राहुल गांधी लिखा जाता है कांग्रेस की तरफ से? देख, कांग्रेस के डीएनए में और कांग्रेस का जो डीएनए है और ब्राह्मण का जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम है। इसमें कहीं को संशय नहीं है। मुझे संशय इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण भी सहिष्णु है, ब्राह्मण भी विद्वान है, और कांग्रेस बिल्कुल सहिष्णु है। आपने तो और कैटेगराइज कर दिया। राहुल गांधी तो हिंदू कर रहे हैं, और आपने तो 3-4 साल पहले बयान को रिपीट कर दिया जिसमें कांग्रेस के डीएनए में जो है वो ब्राह्मण वाला डीएनए है। आपने तो उस बात को रिपीट करते हुए और कैटेगराइज कर दिया। तो क्यों ये ना कहा जाए कि 2014 के बाद आप चाह रहे हैं कि 2019 में 2014 की तस्वीर बीजेपी के खाते में जाती हुई ना दिखे, तो क्यों ना उसको लपक लिया जाए, क्यों ना उसको अपने खाते में डाल लिया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस प्रश्न का जो जितनी मेरी समझ है, अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं, करने की कोशिश करता हूं। महान चाणक्य ने एक बात कही है, शटे शाठ्यम समाचरेत। इसका बहुत हिंदी में अर्थ है कि कांटा ही कांटे को निकालने का काम करता है। और बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह के सामने अपोनेंट हो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने छठम हिंदुत्व की बात की और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सौगंध राम की खाई, तो ये बोलिए सर, ये मानिए आप जिस बीजेपी को सालों साल कम्युनल बताते रहे, आज आप कह रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए आप उसी राह पर चल रहे हैं। तो आप एक तरीके से ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उसी कम्युनल रास्ते पे चल रही है, क्योंकि बीजेपी को काउंटर करना। अब इस पर जवाब के लिए मैं थोड़ी देर में आऊंगा। नवेद सिद्दीकी और गीता भट्ट के पास भी जाना है, उनसे अभी तक रिएक्शन नहीं लिया है। नवेद सिद्दीकी साहब ये जवाब देता हूं प्लीज, छोटा सा जवाब। अच्छा, छोटा जवाब दीजिए आप। छोटा 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, 10 सेकंड में। देखिए, आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी भी सांप्रदायिक रास्ते पे चल रही है। मैं आप मित्र आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं
कि सांप्रदायिकता होती है कि जब आप लोगों की भावनाओं को उद्वेग पे ला करके डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर यह है कि कांग्रेस प्रेम और सहिष्णुता से सारी बात बताती है, भारतीय जनता पार्टी नारे और उद्घोष के साथ लोगों को कम्युनल डिवाइड करती है, सांप्रदायिकता करती है और करती कुछ नहीं है। ठीक है सिद्दीकी साहब, जमीन पे कुछ नहीं करती। सिद्दीकी साहब, ममता बनर्जी जो कर रही हैं या फिर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि विष्णु का मंदिर बनाएंगे या रामलीला कमेटी के लिए जो लोग हैं, कलाकार हैं, उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, ये सब बातें अपने कार्यकाल में क्यों नहीं हुई? ये सवाल जो उठ रहे हैं ये सब कुछ इसीलिए क्या कि सियासत महाराष्ट्र में रामपथ। देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, इनके अलावा अगर और कोई सनातनी भाई मंदिर जाता है या दर्शन करता है तो क्या वो गुनाह है? बिल्कुल नहीं। ये इतना इरिटेट क्यों हो जाते हैं अगर कोई दूसरा जा रहा है या दूसरा जिक्र कर रहा है तो एक ये यानी कि ये करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये यही बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि ये बुनियाद रही है, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। देखिए इन्होंने काम कुछ नहीं किया, देश में वादे करके आए और झूठे वादे। सर आपका कैरेक्टर ढीला लोग इसलिए पूछते हैं कि 5 साल आप सत्ता में रहे, अखिलेश यादव विष्णु का मंदिर नहीं बनवाते हैं, फिर उनको अचानक याद आता है अरे मैं सत्ता में आऊंगा तो विष्णु का मंदिर बनवाऊंगा, तो लोग पूछते हैं। अगर 5 साल आपने किया होता तो अच्छा नहीं ये बताइए अटल नेहरू जी, अब मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि विष्णु का मंदिर बनना चाहिए, तो इसके ऊपर सारे मीडिया को, भारतीय जनता पार्टी वालों को बड़ी आपत्ति हो गई। अरे उन्हीं अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कहा है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पूरे देश में कम से कम 2-3 बड़े विश्वविद्यालय बनाने चाहिए इन लोगों को, खाली चौराहों के नाम नहीं रखने चाहिए अटल जी के लिए। तो उन्होंने तो अटल जी के लिए भी कहा। नवेद सिद्दीकी सवाल इस बात को लेकर है, नवेद सिद्दीकी सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उसी लाइन लेंथ पर सभी पार्टियों को चलना होगा? क्योंकि ये समझ में आ चुका है कि अगर 2019 जीतना है तो हिंदू हिंदू करना है। क्या यही एक वजह है? भावनाओं को लेकर, धर्म को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा, जिसका पालन करना है कीजिए, लेकिन बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों, चुनाव के नाम पे क्यों, वोट बैंक की राजनीति के नाम पे क्यों? देखिए मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोग देखिए बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। आज उत्तर प्रदेश में देखिए हमने जो एक खूबसूरत एक्सप्रेस वे बना दिया, आज ये दुनिया में, खाली देश में नहीं दुनिया में इसका नाम हो रहा है कि ये एक्सप्रेस वे बहुत लाजवाब एक्सप्रेस वे जो अखिलेश यादव जी ने बना दिया। आज 3 घंटे में, 3.5 घंटे, 4 घंटे में सुधांशु मित्तल जी दिल्ली से लखनऊ आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जी की तारीफ करते हैं और उस पर चलकर हम सब भी बहुत आनंद उठाते हैं। नवेद सिद्दीकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से चुनाव से ठीक पहले छवि बदलने की कोशिश अखिलेश यादव क्यों करते हैं? टाइमिंग को लेकर सवाल है। अचानक से रामलीला के कलाकारों को स्टाइपेंड देने की वो बात कर देते हैं, वो कहते हैं विष्णु मंदिर गांव में हम बनवाएंगे। अचानक से अब क्यों? मैं अब जवाब ले लीजिए। देखिए अब अखिलेश यादव जी ने ये बात कही, आप ये बताइए इस बात को चुनाव पे आपने कहा कि चुनाव से पहले ऐसी बातें क्यों होती है। मैं आज हिंदुस्तान की मीडिया से पूछना चाहता हूं, आप देश के सम्मानित 4th पिलर हैं मोहतरमा, आप ये बताइए कि ये चुनाव से पहले जब जो हमारे आज वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने क्या कहा था, ये मंदिर मस्जिद और शमशान और कब्रिस्तान कौन लेके आया था? ये होली और दिवाली और ईद में लाइट किसके यहां आती है, होली में किसके यहां नहीं आती, ये किसने शुरू किया था? ये सारी चीजें अगर ये अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो इनको जवाब मिल जाएगा। सर वो तो कह रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं। सर सवाल ही यही है आज के डिबेट का कि वो तो सालों से कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात करते हैं, वो परहेज गुरेज नहीं करते। ममता बनर्जी ने को आपने कब सुना था दुर्गा पंडालों के लिए पैसा देते हुए? सुना था आपने सुना था इससे पहले? मुझे बताइए भाई। देखिए अरे सुशांत जी एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अगर अलाउ करेंगे तो आप। आ रहा हूं सर, थोड़ा रुकिए। अगर ये बताइए, आज जो अभी जो जिक्र हो रहा है कि ममता बनर्जी जी ने पैसा दिया या योगी जी ने अखाड़े को कितना पैसा दे दिया, तो हम इस गुजारिश, आज जनता क्या चाह रही है आप ये बताइए, सच्चे दिल से बताइएगा बात। आप ये बताइए, जनता चाह रही है कि आप अखाड़े को पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ऑक्सीजन के लिए पैसा दे देते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और ऑक्सीजन आ जाता
तो 300 मासूम बच्चे न मरते, माओ की गोद न उजड़ती, जो माँ बाप ने अपनी औलादें सिद्दीकी आप जायज सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखिए मुद्दा यहाँ पर कुछ अलग है और उससे डिवर्ट हम लोग हो रहे हैं। वापस से आपके पास लौटूंगी और राजीव त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी हम जरूर रिएक्शन लेंगे। लेकिन गीता भट्ट बहुत देर से हमारे साथ है, आरएसएस थिंकर हैं आप। गीता भट्ट, आखिर क्या वजह है ये जो पूरी तस्वीर इस वक्त इस पैनल में आप देख रही हैं, क्या लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद कि मोहन भागवत इकट्ठा होते हैं जब इतनी सारी भीड़ के साथ, इतने सारे लोगों के साथ जो एक ही सोच को आगे बढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि राम मंदिर तो बनना चाहिए, 2019 से पहले राम मंदिर बनकर रहेगा, और वो ये भी कह देते हैं कि हमारे पास तो अध्यादेश का भी रास्ता है, यानी कि आप एक संकेत देते हैं। ये पूरी तस्वीर आपको अच्छी लगती है कि धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पे और विष्णु मंदिर के नाम पे इस तरह की राजनीति चुनाव से पहले हो रही है? देखिए, जहां तक माननीय भागवत जी ने जो बात कही है, तो ये कोई बात ऐसी नहीं है कि आज पहली बार कही गई है। इस बात को हमेशा से ही संघ कहता रहा है कि राम मंदिर वहां अतिशीघ्र बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विषय आज अभी सभी वक्ताओं ने यहाँ पे रखा, उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि सर्वप्रथम देखिए, हिंदू जो शब्द है ये तो इस राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। हिंदू हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन 70 सालों में जो जितने भी राजनीतिक, ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस शब्द का तिरस्कार किया और कहीं ना कहीं कोशिश ये करी कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको हमेशा एक जो है सेकंड लाइन में हमेशा रखा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में एक जो बदलाव आया है, उसे देखते हुए उसे आपने अगर ये महसूस किया होगा कि जो आज का जो समाज है, बहुसंख्यक समाज, उसमें कहीं ना कहीं ये जागरूकता आई है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने हमेशा जो है जातिवाद, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, जिसका कि अभी उदाहरण आप गुजरात में देख लीजिए कि कांग्रेस के विधायक किस तरह से वहां पे अराजकता का उन्होंने माहौल बनाया है, वो तो हमारे सामने है। तो इस कारण से सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि शायद वो हम अपनी जो वोट बैंक की राजनीति है उसके लिए हम की रिपोर्ट हिंदू शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ राजीव त्यागी जी अपनी बात कहते हुए इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जो सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि तमाम जो पार्टियां हिंदुओं के बारे में सोचती नहीं थी, जो हिंदुओं के लिए कहा जाता था कि कुछ नहीं करती और उनका सारा फोकस अल्पसंख्यकों पर है, वो आज हिंदू कर रही हैं? क्या बीजेपी का 4 साल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है? और चाहिए बात पूरी करने के लिए। अगर ये कंट्रीब्यूशन है तो निश्चित रूप से आपका रोजगार जो है, जो आप रोजगार कर रहे हैं, वो और बेहतर नहीं होना चाहिए। फिर तो यही जॉब करते रहिए और जॉब करके आपका इंक्रीमेंट में नहीं होना चाहिए, देश विकास को प्राप्त नहीं होना चाहिए, बेहतर रोजगार के अवसर नहीं होने चाहिए। मैंने 2 बातें कही। देखिए, धर्म के 2 पहलू हैं। धर्म मतलब राजनीतिक लोगों का धर्म। एक तो भावनात्मक विषयों पे निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों को टिप्पणी करते हुए बहुत सही टिप्पणी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा है आपके भौतिक जो धर्म है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। प्रत्येक प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का या लीडर का एक धर्म होता है कि वो समाज, बेहतर समाज की रचना करे, विकासशील समाज की रचना करे, विकास उन्मुख समाज की रचना करे, जिससे लोगों को बेहतर जीवन प्राप्त हो। प्रजातंत्र में सबसे पहली शर्त बेहतर जीवन देने की है। क्या सरकार ने वो बेहतर जीवन दिए? कि सरकार 2 करोड़ रोजगार दे पाई? अगर 2 करोड़ रोजगार दे पाती तो हिंदुओं का स्वतः ही भला होता। जब यूपीए की सरकार थी, आप एक उसका आईना इस वक्त सामने रख रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब जो है तस्वीर बदल चुकी है। अब 2019 का चुनाव लड़ना है तो हिंदू करना है। अभी तो यही बदलाव है ना? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इतनी सहमत नहीं हूं, आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं। मैंने बहुत स्पष्ट 2-3 चीजें की। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों का सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा कार्य ये है कि देश विकसित देशों के पैमाने पे। ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात करिए। सुधार नहीं है, सियासतदानों को इस बात पे काम करना चाहिए। अभी आपने राजीव त्यागी जी इजाजत दे दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड का। मैं अपनी बात रख लूं? जल्दी से कहिए सर, वक्त नहीं है। आपने राजीव त्यागी जी के मुंह से
क्या सत्य वचन सुने कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण का डीएनए है। हम पे ये धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाले आज जो है समाज को किसमें बांटने की कोशिश करें कि मेरा संगठन जो वो ब्राह्मण डीएनए है, मतलब आप दलित विरोधी भी हैं, आप वैश्य विरोधी भी हैं, आप मैं अपनी बात रख लूं, मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए सर थोड़ा जल्दी प्लीज। तो मुझे लगता है कि भाजपा की तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि आज सबको जो है हिंदू मानस और बहुसंख्यक समाज के प्रति संवेदनशीलता जो है वो पैदा हो गई इनके हृदय में। आज देखिए राजीव जी भी वही भाषा बोल रहे हैं, नावेद जी भी कह रहे कि भाई देखिए विष्णु जी का मंदिर तो बहुत बढ़िया चीज है और होना चाहिए वहां पे, और अखिलेश जी ने बहुत अच्छा करा है। तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कि जिस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के प्रति अनादर था वहां आज सब उस भावना के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं। देखिए ये बात तो है तो ये बहुत खुशी कि पॉलिटिक्स का जो पैराडिम है वो शिफ्ट हुआ है 2019 को लेकर हुआ हो या दूसरी वजह से, लेकिन इतना जरूर है पूर्णिमा कि हिंदू को रिझाएंगे तो मोदी को रोक पाएंगे, ये सोच कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन वो हिंदुओं के लिए हो या मुसलमानों के लिए हो, इस देश के हर नागरिक के लिए होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आज की इस बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।